हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आप सभी 10वीं पास ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के माइनिंग सिरदार और सर्वेवर के खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड HCCL कोल इंडिया ने माइनिंग सिरदार और सर्वेयर के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल 405 वैकेंसीज हैं। 3 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो ऑल इंडिया से। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर यहीं प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप इस फॉर्म के लिए अपने आवेदन कर सकते हो। गाइज, यहाँ पर अगर आप माइनिंग सिरदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से लिंक प्रोवाइड कराया गया है और सर्वेयर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से लिंक प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर हम आपको माइनिंग सिरदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। सर्वेयर की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी लिंक सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर माइनिंग सिरदार की पोस्ट के लिए लिंक को क्लिक कर दिया है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर माइनिंग सिरदार की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 10वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका पास आउट होना जरूरी है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। प्लस आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। या फिर आपका 10वीं क्लास पास होने के साथ साथ ही आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। प्लस आपके पास वैलिड फर्स्ट एड एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड ओरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से आपके पास कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और सर्वेयर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास 10वीं क्लास पास होने के साथ ही वैलिड सर्विस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो यहाँ पर आपको अब अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल आउट कर देना है। यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको बोर्ड का नेम एंटर करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की थी। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको डिसेबल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, आपने 10th क्लास कौन सी ईयर में पास आउट की थी। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिवीजन बतानी है, आपकी 10th क्लास में कौन सी डिवीजन थी, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। या फिर अगर ग्रेड में आपके मार्क्स थे तो आप ग्रेड यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने
10th क्लास में पास आउट ऑब्टेन किए थे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 12th क्लास भी पास आउट कर रखी है तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और अपनी 12th क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा देनी है। और अगर आपने 12th क्लास पास आउट नहीं कर रखी है तो आपको NA सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने ये सभी कॉलम्स डिसेबल कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग की डिटेल्स को फिल आउट कर देना है। और अगर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं कर रखी है तो फिर आपको यहाँ पर अपने माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट की डिटेल्स को एंटर करना होगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में। यहाँ पर अगर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट किया था। 3 साल का यहाँ पर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है यहाँ पर माइनिंग सिरदार की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन बतानी है, कौन सी डिवीजन आपकी इंजीनियरिंग के डिग्री या फिर डिप्लोमे में थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है अपनी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा की माइनिंग के अंदर। और यहाँ पर अगर आपने इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा आपके पास नहीं है माइनिंग में तो अब यहाँ पर आपको माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट की डिटेल्स को फिल आउट कर देना है। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। फिर सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ तो वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब तक वो वैलिड है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो आपको उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर फिल कर देनी है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको NA सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अगर आपके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंसी में तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल को भी सेम ऐसे ही फिल कर देना है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप NA सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके पास कोई एनी अदर सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर NA सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अब आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट की डिटेल को फिल करना है, ये मस्ट है, आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। फिर वो सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ था वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, कब तक वो वैलिड है वो डेट आपको नेक्स्ट कॉलम में सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है तो यहाँ पर आपको अपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। फिर कब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, कब तक वो वैलिड है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस कॉलम में सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल आउट कर देना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है, उसका टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी पोस्ट पर थे वो पोस्ट एंटर कर देनी है, कब से कब तक आपने सर्विस की है वो डेट्स आपको इन कैलेंडर में सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो आप अपनी जॉब के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको NA सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल कर देनी है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एक्सचेंज का नेम एंटर कर देना है, किस एक्सचेंज में आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हो रखा है। और अगर नहीं हो रखा है तो यहाँ पर आपको NA सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स करना है और इस फॉर्म के बॉटम में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अपना फोटो और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर सबमिट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी इस एड्रेस पर सबमिट की जाएगी। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी 7 मार्च 2023 से पहले सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, ऐसे ही आप अपने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड माइनिंग सिरदार और सर्वेयर के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।